छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगे और अब डबल इंजन की सरकार से डबल विकास का दावा किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को जीएसटी के 4,761 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसी तरह केंद्र से 18 सड़क परियोजनाओं को चौड़ीकरण और उन्नयन को मंजूरी मिली है। इसके तहत बस्तर समेत कई जिलों में 253 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। इसके लिए 3,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नगरीय निकायों की योजनाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए की मंजूरी की मांग भी की गई है। इसमें करीब 20,000 पीएम आवास भी शामिल हैं। साय सरकार के मंत्रियों ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से भी मुलाकात कर विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष धनराशि की मांग की है। साय सरकार के मंत्रियों का दावा है कि डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार डबल हो रही है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात किया और प्रदेश के विभिन्न योजनाओं के बारे में उनसे मांग की, चर्चा किया। प्रधानमंत्री आवास 20,000 जो हमारा डीपीआर विचाराधीन है भारत सरकार के पास, उसको लेकर बातचीत की, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। माननीय खट्टर जी ने गंभीरता से बातों को सुना और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी सारी वो योजनाएं स्वीकृत होगी और छत्तीसगढ़ के लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। वही डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ को मिल रहे फायदे के दावे पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि 18 लाख आवास में कितने आवास जारी हुए हैं। कांग्रेस का दावा है कि मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल में हमने 5 करोड़ मकान बनाए हैं। होर्डिंग तो आप नए सरकार बनने के पहले दिन देख लिए थे, 18 लाख आवास। अभी तक के किसी आवास का पैसा जारी किया राज्य सरकार की ओर से? किया नहीं किया। 10 साल में आप केवल 3 करोड़ मकान बनाए हैं, 10 साल में, जबकि इसके पहले यूपीए सरकार में 5 करोड़ मकान बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकारों को लेकर बहस पुरानी है। कांग्रेस सरकार के दौरान विभिन्न योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव के हालात नजर आते थे। धान खरीदी में बोनस का मामला हो या पीएम आवास के लिए फंड का, दोनों सरकारें आमने सामने रहा करती थी। अब डबल इंजन की सरकार होने की वजह से टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। साथ ही डबल गति से विकास का दावा भी किया जा रहा है। देखना यह है कि इसका कितना फायदा छत्तीसगढ़ को मिलता है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ डबल इंजन डबल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। केंद्र और राज्य सरकार दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनने का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने लगा है। केंद्र की विभिन्न योजनाओं की राशि राज्य को मिल रही है। बीजेपी का अब दावा है कि डबल इंजन की जो सरकार है उसका फायदा छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि महज आंकड़ों में ये सब सारी चीजें दिखाई जा रही है, बल्कि लाभ कुछ भी जनता को नहीं मिल रहा है। तो देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर वादे दोनों ही तरफ से किए जाते हैं और अब फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है। बीजेपी क्योंकि सत्ता में आ चुकी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है और इसी के साथ बीजेपी का यह भी दावा है कि अब डबल इंजन की जो रेल है वो अब और भी रफ्तार से चलने लगी है। लेकिन विपक्ष इस पर भी हमलावर है। अब क्या कुछ कारण है इन सब चीजों का, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पॉइंट्स जान लेते हैं। क्या सचमुच डबल इंजन की सरकार में डबल हुई डेवलपमेंट की रफ्तार? 6 महीने में केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिली कौन सी सौगात? मनमोहन और मोदी सरकार किसके राज में आगे बढ़ा छत्तीसगढ़? डबल इंजन के फॉर्मूले से भाजपा को मिला कितना फायदा? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बीजेपी से हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं। लखन चौधरी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। दावा कर रही है बीजेपी की जो डबल इंजन की जो सरकार है उनकी, अब क्योंकि एक बार फिर से उन्हीं की सरकार केंद्र में देखने को मिली है, राज्य में भी उनकी सरकार है,
अब रफ्तार और भी पकड़ ली है, जनता को विकास दिया जा रहा है। जिस तरह से अभी हाल ही में ये मुद्दा आया है कि 18 सड़क परियोजनाओं के चौड़ीकरण को लेकर या फिर आवास को लेकर जिस तरह से ये सौगातें सामने आई हैं, फिर आपको क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं विकास में कमी है? ये झूठे दावे हैं। देखिए खुशी जी, डबल इंजन सरकार तो हम बहुत सुन रहे हैं, पिछले 10 साल 11 साल आगे डबल इंजन की सरकार की बात सुन रहे हैं। मगर आप देखिए डबल इंजन सरकार जहाँ जहाँ भी है, यूपी से लेके आप हरियाणा सबसे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, तमाम ऐसे प्रदेश है, मणिपुर जाते नहीं है। मगर अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पिछले 6 महीने अभी सरकार है डबल इंजन का था, और 4 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, तब भी 4 साल थी। हमने तब भी 4 साल का कार्यकाल देखा और अभी 6 महीने का भी देखा। 6 महीने में देखिए अपराध चरम पर है, यहाँ रोजगार के लिए युवा आज भी भटक रहा है। उन्होंने जो बोला था 31 दिसंबर तक हम एक आयोग बनाएंगे, उसका तो पता नहीं है। मुख्यमंत्री बनाते आदिवासी मुख्यमंत्री, मगर एक आदिवासी युवक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आता है अपने सुनहरे भविष्य को लेकर, मगर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक दिन में 3 हत्या होती है, राजधानी की हालात है। तो अपराध भी चरम पर है। तो ये हालात पिछले 6 महीने में। और देखिए जहां तक ये बात करते हैं, आंकड़ों की बाजीगरी में बहुत खेलते ही। देखिए इन्होंने बात करी सड़क की, मैं सड़क पे ही छोटा सा आपकी मैं पैकेज में सुन रहा था, मैं सड़क पे छोटा सा एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। इन्होंने अभी भी जैसे बात की कि 3,321 करोड़ का इनको बजट प्रावधान मिला है सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए। तो मैं अगर उसकी मैं बात करूं, देखिए जो पूरा बजट है भारत देश का राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए, उसका अगर मैं बात करूं 3 गुना ज्यादा है। तो अगर आप 3 गुना ज्यादा यहां दे रहे, कैसे दे सकते हैं आप? तो ये दिखता आंकड़ों की बाजीगरी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। जब हमारी सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, 21 अप्रैल 2022 हमारे नितिन गडकरी जी यहां आते और 9,240 करोड़ का शिलान्यास करके जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 2022-23 में मात्र 1,750 करोड़ रुपए मिलता है। उसके बाद 2023-24 में मात्र 517 करोड़ मिलता है। मतलब 2,267 करोड़ में 9,240 करोड़ का कहां से प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है? तो इन्होंने सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी, सिर्फ एक भ्रम फैलाना लोगों के बीच में कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे आज तक मैं तो चैलेंज बोल रहा हूं, आज तक एक आवास की स्वीकृति ये दिखा दे। जो प्रधानमंत्री आवास की बात करते, एक आवास की स्वीकृति अभी तक पिछले 6 महीने में नहीं ले पाए। चुनाव के दौरान तो बहुत बातें कर दी, चुनाव के दौरान महतारी को इन्होंने ठग लिया। 70 लाख महिलाओं को बोलते 653 करोड़ पैसा रिलीज होता है, कहा जाता है, बाकी पैसा मालूम नहीं है। युवा किसानों की बात करते, उन्होंने बोनस की बात की, वो बोनस पूरा नहीं मिला। 16-17 बोल के 14 पता कर देते। तो किसका इन्होंने भला किया है? आदिवासियों पे फर्जी केस शुरू हो गए। हसदेव जहां पे जंगल कटाई रुक गई थी, वहां हसदेव को जंगल कटाई शुरू हो चुकी है। तो हर जगह हर वर्ग इससे बहुत प्रताड़ित हो चुका है पिछले 6 महीने के अंदर। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए हमने जो काम किया, अगर हम अपनी 5 साल की बात करें, हमने जो काम किया वो हमने इनके जबकि भेदभाव के बाद भी हमने काम करके दिखाया। तभी 2022-23 और 23-24 में, 21-22 और 22-23 में सड़क में गुणवत्ता के लिए हमको प्रोत्साहन राशि दिया गया था। भूपेश बघेल सरकार का एक उपलब्धि थी, हमने वो करके दिखाया, जबकि हमारे साथ केंद्र सरकार नहीं रहती थी। और एक चीज बोलूंगा, देखिए ये बार बार जो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ को दे रहे, छत्तीसगढ़ को दे रहे, अरे छत्तीसगढ़ एक उत्पादक राज्य है, इनका यहाँ की जनता का हक है। हक आपको देना पड़ेगा। अगर 5 साल में आपने वो हक नहीं दिया था, अगर मैं 5 साल की बात कर रहा हूं जब भूपेश बघेल सरकार थी, अगर औसतन हर प्रतिवर्ष की बात करूं तो 92,382 करोड़ इन्होंने छत्तीसगढ़ से लिया, और दिया कितना? मात्र 27,438 करोड़, मतलब कि 29.7% इन्होंने दिया। आप लेते गए, मगर जब हक देने की बात है, आपने हमेशा ठगा है। प्रधानमंत्री ये ग्राम सड़क योजना में भी आपने देख लीजिए, पहले 85 और 15% था, मगर उसके बाद जब से मोदी सरकार है, उन्होंने 60 और 40 कर दिया। तो आपने हमेशा प्रदेशों को दबा के रखा, खासतौर से जब विपक्ष की सरकार है, आपने उसको दबा के रखा, आपने कभी विकसित होने नहीं दिया। क्योंकि देखिए एक चेहरा है, वो अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रम जाल पड़ा के, आंकड़ों की बाजीगरी करके। मगर देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है कि मुझे 6 महीने में हमको सिर्फ वोट लेके ठगा गया। अब जनता जवाब चाहती है, तो ये इधर उधर की बातें करते हैं। जनता जवाब देगी, उससे पहले निशिकांत जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। निशिकांत जी जवाब दे दीजिए सत्यप्रकाश जी का, जिस तरह से वो बोल रहे, ठीक है विकास के दावे आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि कहने को बात हजारों है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कुछ ऐसा ही कहना सत्यप्रकाश जी का है। और देखिए जिस तरह से अभी फिलहाल आप पर आरोप है कि बेरोजगारों का आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप बातें कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार की, डबल इंजन की रेल की, लेकिन ये रेल, इसका स्टेशन सिर्फ आंकड़ों बनता जा रहा है, जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है विकास। सत्यप्रकाश जी को जवाब दे दीजिए। खुशी जी, आपको, सत्यप्रकाश जी को और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी को नमस्कार। देखिए अब चुनाव चला गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे मित्र सत्यप्रकाश जी अभी चुनाव ही मोड में है। चुनाव खत्म हो गया, परिणाम समक्ष है। आप जितने बात कर रहे थे, आपके सिलसिलेवार मैं जवाब देता हूँ। आपने बेरोजगार की बात की, बेरोजगार युवा की। खुशी जी आपको भी याद होगा, हमने डिबेट किया है, 0.1% पे बेरोजगारी पे डिबेट किया है प्रदेश में। लगातार इन्होंने हमारे और आपके मुंह पे यही आंकड़ा दिया था कि हमारे प्रदेश में बेरोजगार नहीं है। तो इन 6 महीनों में किसकी नौकरी हमने खा ली? किसी को तो नौकरी खाई नहीं है। तो ये बेरोजगार युवा कहाँ से पैदा? अच्छा, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस वाले बेरोजगार हो गए, हो सकता है, ये एक आंकड़ा हो सकता है, इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। महत्वपूर्ण विषय क्या है खुशी जी?
देखिए, हमारा एक संकल्प है जो केंद्र सरकार की है, भाजपा की है, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब इसमें राज्यों में किस पार्टी का सरकार है या किस रंग की सरकार है, वो देख के हम काम नहीं करते। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि पैसा नहीं दिया जा रहा था। आपको मैं बता रहा हूं और आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा दिया गया, ये 27,000 पटके हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या आंकड़ा देना है। खुद भूपेश दाऊ जी ने जिसकी चर्चा कर रहे थे अभी सत्यप्रकाश जी की, नितिन गडकरी जी आए थे, उनके समक्ष ये स्वीकृति दी कि जितना केंद्र से मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा मिलता है। नितिन गडकरी जी ने कहा कि 1 लाख करोड़ का आपको सड़क दिया जा सकता है, आप डिमांड तो करो। डिमांड करने की भी ताकत नहीं इनकी। विषय मात्र इतना है खुशी जी कि जन हितैषी योजनाओं को लेकर अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के द्वार पे हम जा रहे हैं और जनता के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और इसमें जो ये बात कर रहे हैं कि हम बायस होके काम कर रहे हैं, बायस होके काम करते तो जल जीवन में पैसा क्यों देते? हम पीएम आवास के लिए एलोकेशन देते और भूपेश दाऊ कहते कि भैया ये पीएम आवास नाम है तो हम नहीं बनाएंगे, पैसा हमने दिया, राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया इसलिए नहीं बना। टीएस सिंहदेव जी का चिट्ठी पढ़ लो सत्यप्रकाश जी। तो बायस वाली जो बात कह रहे हो ना, वो आपके कार्य से दिख रहा है। जो 5 साल का विनाश का कालखंड आपने लिखा, अगर इतना ही अच्छा सरकार चलाए होते तो जनता जब 3 बार हमको आशीर्वाद दे सकती है तो आपको भी चुन सकती थी। लेकिन भ्रष्टाचार के केंद्रित में और 10 जनपद के एटीएम के रूप में जब काम करने से फुर्सत मिले तब तो जनता की हित आपके समक्ष आए। विषय इतना ही है खुशी जी कि जो हमने वायदे किए थे, जो मोदी जी की गारंटी के रूप में प्रदेश की जनता के समझ गारंटी दी थी, उन गारंटियों पे साए साए काम हो रहा है। चाहे महतारी बंधन की भी बात कर रहे थे हमारे मित्र, आपके माध्यम से एक निवेदन इनसे, एक योग्य महिलाओं का नाम बताइए, अगर उसको पैसा नहीं मिला है मैं आपके माध्यम से गारंटी देता हूं कि उनको पैसा देने का काम साए साए किया जाएगा। जन हितैषी मामला है, अगर सत्यप्रकाश जी आपके संज्ञान में है तो ये मामला जरूर हमारे संज्ञान में लाएंगे। विषय ये है कि भ्रम की राजनीति से बाहर आइए। अब जनता ने सरकार दोनों जगह चुन ली है। अब भी अगर भ्रम और झूठ और फरेब चलाना है तो आपकी स्थिति क्या है, प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है। बाकी ईश्वर आपका भला करे, यही मैं चाहता हूँ। चलिए ठीक है, लखन चौधरी जी से प्रतिक्रिया ले लेते हूँ। लखन चौधरी जी, देखिए निशिकांत जी जिस तरह से जवाब दे रहे थे कि काम चल रहा है साए साए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आखिर कहाँ है ये काम, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जिस तरह से वादे दावे किए जा रहे हैं डबल इंजन की सरकार का, डबल इंजन की रेल का, क्या आप उतना जमीनी हकीकत टटोल पा रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे? दोनों ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुनी है जी। देखिए, डबल इंजन की सरकार अब छत्तीसगढ़ में आ गई है और जनता ने तो भाई विश्वास किया है और भरोसा जताया है कि डबल इंजन की जो सरकार है उसका फायदा जनता को मिलना चाहिए। जन सरोकार के जो काम है वो होने चाहिए और इसका सीधा सीधा फायदा जनता को मिलना चाहिए। इसलिए जनता ने, मुझे लगता है कि भाजपा पर विश्वास जताया है। लेकिन मुझे लगता है जमीनी हकीकत जो है थोड़ा सा अलग है। देखिए कि जो है सड़कों की हालत, अभी बारिश शुरू नहीं हुई है और खराब होने शुरू हो गई है। जहां अच्छी सड़कें हैं वहां पर टोल टैक्स इतना भारी भरकम वसूली किया जा रहा है कि जो मिडिल क्लास है वो बेहद परेशान है टोल टैक्स को लेकर। तो सड़कों को जहां पर टोल टैक्स नहीं लगता वहां पर सड़कों में कोई काम नहीं हो रहा है। सड़कें वही खराब है, बर्बाद है। जो है रेलवे की स्थिति देखिए, आज फिर से 21 ट्रेन रद्द कर दी गई है, लगातार ट्रेन रद्द हो रही है। और आज ही रायपुर के सारे अखबारों में बड़े बड़े कॉलम में छपे हैं कि जो है पिछले कई सालों से जो है मालगाड़ियों का जो रिकॉर्ड बन रहा है, मालगाड़ियों में लदाने जिस तरह से जा रही है, माल सप्लाई, कोयला परिवहन जिस तरह से हो रहा है वो रिकॉर्ड बना रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उसको जो है रद्द करने का रिकॉर्ड बन रहा है। तो जनता को क्या सुविधाएं मिल रही है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आप जो है भारी भरकम टैक्स ले रहे हैं। देखिए, जीएसटी का कलेक्शन इतना छत्तीसगढ़ से एक जो है भारी मात्रा में जीएसटी कलेक्शन होता है और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार खर्च करती है, ऐसा दावा हमेशा सरकारों के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसका लाभ जो है जनता को तो नहीं मिल रहा है ना, मिडिल क्लास को नहीं मिल रहा है, लोअर क्लास को नहीं मिल रहा है। आप उस पैसे का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? उस पैसे का उपयोग चुनाव जीतने में कर रहे हैं, कोई भी सरकार हो। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो कर वसूली होती है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर पर जो वसूलियां हो रही हैं, उन वसूली के टैक्स के पैसे को सरकारें जो है केवल और केवल चुनाव जीतने में, रेवड़ी कल्चर को जो है आगे बढ़ाने में खर्चा कर रही है। और जनता की जो नागरिक सुविधाएं हैं
वो पूरी तरह से जो है चरमरा चुकी है। कोई नागरिक को, जनता को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और देखिए, तीसरी बार मोदी की सरकार आने के बाद जो जीएसटी का जो कलेक्शन का जो डेटा जारी होता था 1 जून को, वो आज तक नहीं हुआ। 1 महीना हो गया, जुलाई आ गई, जून का डेटा अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो जीएसटी कलेक्शन में इतनी भारी भरकम जो है इनडायरेक्ट टैक्स से पैसे आ रहे हैं, आप उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च का लाभ केवल और केवल बड़े लोगों को मिल रहा है 5-7%। तो मुझे लगता है कि डबल इंजन के नाम पर केवल राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। और यदि डबल इंजन की सरकार का जनता को इतना ही फायदा मिलता तो यूपी में इस तरह का हश्र नहीं होता भाजपा का। तो मुझे लगता है कि भाजपा को अब जो है सोचने की जरूरत है कि सरकार आपकी आ चुकी है, डबल इंजन की सरकार बन गई है, अब तो कम से कम ट्रेनों को जो है पटरी पर लाइए। किस तरह से लोग जो है रोज हजारों लाखों की तादाद में लोग परेशान हो रहे हैं, सड़कों की बदहाल स्थिति है, सड़कों में मवेशी हैं। तो जिन मुद्दों को लेकर आप कांग्रेस को घेरते थे 5 साल तक, वो सारे मुद्दे आज ज्यों के त्यों है, 6 महीना हो गया। तो इन पर कौन ध्यान देगा? चलो ठीक है, जवाब लूंगी निशिकांत जी से। उससे पहले सत्यप्रकाश जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, देखिए, कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की जो रेल है वो चल तो रही है लेकिन विकास कहीं नहीं कर रही है। लेकिन ये भी तो सवाल उठता है, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, फिर लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है। दोनों ही अगर रिजल्ट को देखो तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो अनएक्सपेक्टेड रहे। इतना एक्सपेक्ट आपने भी नहीं किया होगा कि 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखे तो 1 सीट और कम हो गई है आपकी। तो जनता को अगर अच्छा काम नहीं मिल रहा है तो फिर जनता क्यों विश्वास कर रही है बीजेपी पर? आप पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रही? कमी कहां पर हो रही है? देखिए खुशी जी, विधानसभा चुनाव की अगर बात करूं तो हम इनके जैसे हालात नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं जनता ने हमारे काम में भरोसा किया है, मगर चुनाव के दौरान जो इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया, ADIT, जाति धर्म के लड़ाना झगड़ना, जो प्रोपेगेंडा बनाया उसके अंदर सत्ता में आ गए हैं। एक जो इन्होंने किसानों को बोल के ठगा, महतारी को बोल के ठगा। देखिए महतारी की बात कर रहे थे अभी, मैं इनको थोड़ा बता देता हूँ। 70 लाख महिलाओं की बात करते हैं तो 700 करोड़ होता है, 653 करोड़ खुद जारी करते, खुद इनके मुख्यमंत्री बोलते। तो बाकी पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है? पहली बात ये बोल रहे कि मैं सत्यप्रकाश जी से निवेदन कर रहा हूँ, अगर कोई महिला है तो निशिकांत जी आप नोट कर लीजिए, एक महिला है, धर्म पत्नी है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की, क्योंकि आपने बोला था कि मुख्यमंत्री को धर्म पत्नी को भी मिलेगा, कलेक्टर की धर्म पत्नी को भी मिलेगा, तो उनकी धर्म पत्नी को नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा पता करके आइए, उनको भी दिलाइए आप। ये आपके विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कहा गया था, पहली बात। दूसरी बात देखिए, चुनावी मोड की बात कर रहे हैं। अरे चुनावी मोड में हम नहीं रहते, हम चुनावी मोड में उस समय थे जब चुनाव थे। अभी हम उस मोड में, जनता की आवाज उठाने के मोड में। आप ये भूल जाते कि चुनाव खत्म हो गए और जनता को भूल गए, मगर हम जनता को भूलते नहीं है। भले हम सत्ता में रहे ना रहे, जनता के लिए हम आवाज उठाते हैं। जब सत्ता में रहते उनके लिए काम करते हैं, जब विपक्ष में रहते उनकी आवाज उठाते हैं। इसलिए हम आपको लगता है चुनावी मोड है, मगर आपकी नीति ये रहती है कि सत्ता में आ गए तो जनता को भूल जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए एक और चीज मैं इनके जवाब देना चाहूंगा। निशिकांत पांडे जी बोले कि नौकरी किसकी खा गए। बस्तर में वहां के स्थानीय युवाओं को संविदा पे भर्ती किया गया था शिक्षक के तौर पे, तो सभी को हटा दिया गया और दूसरे प्रदेशों से ला के भर दिया गया। लखन चौधरी जी बैठे, वो बता देंगे डिटेल। तो निशिकांत जी थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए। और दूसरी बात, 6 महीने में आपने सिर्फ और सिर्फ छला है। खुशी जी देखिए, विधानसभा में हमने काम किया, जो सरकार में था हमने काम किया, चुनाव हमारे अपेक्षित नहीं आए, मगर जनता ने हमारे पर भरोसा जताया। इसलिए हम इनके जैसे 12-14 वाले नहीं है। लोकसभा की बात कर लूं, विजय शर्मा गृह मंत्री है, डिप्टी CM है, इनके बहुत बड़े कद्दावर नेता केदार कश्यप हो गए, विद्याधर बघेल हो गए, उनके विधानसभा क्षेत्रों में हमको लीड मिली है। ये महत्वपूर्ण बात है और हमको वोट भी। लेकिन सत्यप्रकाश जी देखिए, विधानसभा में जिस तरह के वादे बीजेपी ने किए थे, जिस तरह का एक वचन पत्र बीजेपी लेके आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादे भी तो पूरा करती हुई नजर आ रही। 6 महीने हुए हैं सरकार को। तो अभी खुशी जी कौन से वादे पूरे किया बता दिए। जैसे मैंने बोला किसानों को बोनस की बात इन्होंने 16, 17, 18 का देने का बात किया था, 2014-15 का दिया, जिस समय किसान सबसे कम रजिस्टर्ड थे, आपने उनको भी छल दिया। महतारी को आपने बोला था, जैसे मैं बताया, CM की धर्मपत्नी को भी मिलेगा, कलेक्टर की धर्मपत्नी को भी मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? मजदूर वर्ग की महिला, आदिवासी वर्ग की महिला, उनको भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं बोला कि इन्होंने कौन सा वादा पूरा किया। युवाओं के रोजगार के लिए बोला था 31 दिसंबर तक हम आयोग बनाएंगे, कौन सा दे दिया? 500 सिलेंडर किसको दे दिया? तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं। बल्कि इनकी सरकार बताइए, वो हसदेव जहां पे कटाई रुकी हुई थी, वो कटाई शुरू हो गई है अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ निशिकांत जी से। निशिकांत जी, ठीक है, वादे आपकी सरकार कर रही है जो विधानसभा चुनाव से पहले आपने देखा जाए वचन। बिल्कुल, मैं निशिकांत जी से जवाब ले लूं। निशिकांत जी, ठीक है, वादे आप पूरे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेरफेर करते हुए आप नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सत्यप्रकाश जी का कहना है कि आपका कहना कुछ था, ठीक है, महतारी वंदन योजना चालू की गई, लेकिन हर एक महिला को फायदा नहीं, तमाम तरह के आप पे आरोप है। दूसरी बात ये भी, ठीक है,
6 महीने में आपने जो राज्य से वादा किया था आप धीरे धीरे पूरा करते आ रहे हैं, लेकिन अब तो लोकसभा चुनाव हो गए हैं। डबल इंजन की सरकार तो पहले भी दिखने को मिल ही रही थी हमको इतने 6 महीने से। फिर ऐसी कौन सी सौगात आपने देख ली 6 महीने में? ऐसी कौन सी बड़ी सौगात है जो छत्तीसगढ़ को दे दिए केंद्र की ओर से? खुशी जी, मैं 1 to 1 जवाब दे रहा हूँ। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के कि जनता को हम भूल गए। जनता को हम भूले ना भूले वो अलग विषय है, जनता कभी नहीं भूलती। आपके 5 वर्ष के विनाश के कालखंड को जनता नहीं भूली, जिसका परिणाम ये। अभी वायदे की बात कर रहे थे कि 2 वर्ष का बोनस भाजपा ने नहीं दिया। ये वो बोनस है जो 2016-17 में हमको देना था, हम नहीं दे पाए थे। हमने घोषणा किया था कि जैसी सरकार आएगी देंगे, लेकिन 2018 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में डाला गया था कि हम आते के साथ बोनस देंगे। बताइए इनकी नैतिकता क्या? हम जो दे दिया उससे प्रश्न पूछ रहे, जो नहीं दिया 5 वर्ष उससे सवाल पूछने का किसी को अधिकार नहीं है। 5 महीने वर्सेज 5 साल का जो ये आप पैरामीटर तय करना चाहते हैं लखन देवांगन जी, वास्तव में स्टेट हाईवे का हालत बहुत जर्जर से भी ज्यादा खराब था। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे विश्वास नहीं करते भूपेश दाऊ जी। उन्होंने कहा था कि हम सीधा पॉकेट में पैसा डालने पे विश्वास करते। पॉकेट में डाला 10 जनपद के, प्रदेश को विनाश में डाल दिया। विषय इतना ही है कि आपको काम क्या करना होता है। जब जनता आपको चुन के लाती है, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़क, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये तो जनता की मांग है। उसके लिए दर दर भटकना पड़े, जनता को आंदोलन करना पड़े, उसके बाद भी सत्यप्रकाश जी हमसे पूछते हैं कि किया क्या, तो आंख खोलने की आवश्यकता है। 70 लाख महिलाओं को अगर हम दे रहे हैं महतारी वंदन का लाभ, तो आपको दर्द हो रहा है। यही तो जनता से सरोकार होने का यही तो पैरामीटर होना चाहिए कि जो जो वायदे आपने किए उसको अक्षरशः पूर्ण की दिशा में आप आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते। आपने इतने बड़े बड़े घोषणा किए थे। अभी आपने कहा कि जनता को पगला दिया 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने। हमसे ज्यादा महिलाओं को 1500 रुपया देने की बात आपने कही। लेकिन निशिकांत जी, ये भी तो सवाल है, सरकार आपकी है तो विकास के लेकर उम्मीद भी जनता आप ही से जताएगी। ठीक है, आपने जो वादे किए तो उसको आप पूरा कर रहे हो, लेकिन बात डबल इंजन की हो रही है ना केंद्र की ओर से। ऐसी 6 महीने में आप बताइए ना कैसी बड़ी योजनाएं मिल गई, कैसी एक बड़ी सौगात मिल गई है? अरे खुशी जी बता रहा हूँ मैं, चाहे रेलवे को देखिए, चाहे हाईवे को देखिए, चाहे जल जीवन मिशन के लिए, हर सेक्टर के लिए बजट एलोकेशन है। ये बार बार झूठ फैला के अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। 5 साल में 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा मिला है, लेकिन ये 27,000 करोड़ बता रहे हैं। अब यही विषय को आप लेके चलिए आगे कि अगर जीएसटी कलेक्शन का पैसा आता है, तभी भूपेश दाऊ जी ने क्या कहा कि हम तो लड़ के लेते थे। अरे बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता होता है केंद्र और राज्य का। आप बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलन अभी का आप लड़ना चाहते हैं केंद्र से। केंद्र लगातार आपका सहयोग कर रही थी। मात्र 10 यूपीए के 10 साल के शासन काल में 85,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिला था। हम नहीं शिकायत कर रहे थे, हम प्रदेश को बनाए थे, हम प्रदेश को संवारे थे, लेकिन इन्होंने प्रदेश को गर्त में डाला। पुनः उसी गति से विकास के कार्यों को नए आयाम तक पहुंचाने का संकल्प हमने जो लिया है वो साय करेंगे, और 2 ही 3 महीने में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। ये सत्यप्रकाश जी धृतराष्ट्र बन के यहाँ पे टीवी डिबेट पे जनता को बगलाने का काम बंद कीजिए। चुनाव खत्म हो गया है, प्रदेश के हित में जो भी विकास के कार्य होंगे ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सत्यप्रकाश जी जवाब दे दीजिए निशिकांत जी का। देखिए मैं तो बार बार इनसे पूछ रहा हूँ कि आपने जो बात की, देखिए मैंने गिनाया इनको, ये बार बार गिना, बता क्यों नहीं पा रहे कि भाई किसको आपने महतारी वो बोला था देंगे। आपने किसानों की बात करें कि हमने घोषणा पत्र बनाया था। अरे भाई साहब, आपके प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था कि अगर आप बोनस देंगे तो हम आपका चावल नहीं देंगे। 1.5 साल तक छत्तीसगढ़ का चावल लेने से मना कर दिया सेंट्रल पूल में। तो ये तो उनकी नीति थी कि अगर विपक्षी सरकार और वो ज्यादा पैसे दे रही है, बोनस भी देगी, तो हम उनके चावल ही नहीं लेंगे। ये इनकी सोच है, जनता को परेशान करने की सोच, खासतौर जहां विपक्षी दल की सरकार है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल दोगलापन दिखाया, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच ये दिखाई कि जनता को कैसे ना कैसे परेशान किया जाए। बिलाल, जैसे रेलवे की मैं बात कर रहा था, मालगाड़ी क्यों नहीं रुक रही? अपने अडानी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मालगाड़ी नहीं रुकेगी। वो मालगाड़ी अडानी लिखे हुए साय से भागेगी, मगर पैसेंजर ट्रेनें रुक जाएगी। जनता को परेशान कर रहा है, मगर हमारे मित्रों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपने 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा है, सिर्फ और सिर्फ आपने डबल इंजन के नाम पे वोट ले लिया है, सिर्फ और सिर्फ आपने जुमलेबाजी की है, मगर जनता को मिला कुछ नहीं। 6
6 महीने के अंदर अपराध बढ़ रहे, महंगाई, बिजली दर बढ़ा दी आपने, महंगाई बढ़ा है, सिर्फ और रोजगार की बात नहीं करते। आपने दिया क्या 6 महीने में? आपकी डबल सरकार 10 साल में वहां फेल थी केंद्र में, इसीलिए आपके ये अहंकार खत्म हुआ और 6 महीने में आप भी वही दिख रही है। जनता धीरे धीरे 5 साल बाद उनको जनता जवाब देगी और थोड़ी देर पहले नगर निगम चुनाव उसमें भी दिख जाएगा। ठीक है, समय सीमा की कमी है, समय सीमा की कमी। एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं लखन जी से। लखन जी बिल्कुल शॉर्ट पे अपनी बात रख दीजिएगा, माफ कीजिएगा क्योंकि समय की कमी है। लखन जी देखिए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, देखिए देश अगर पुराने बातों की करें कि 50 साल पुरानी बात करेंगे तो डेवलप देश हुआ है, लेकिन क्या राज्य छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले, क्या उस मात्रा में जो योजना है वो डेवलप की ओर बढ़ी है? रोजगार की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए, क्या उनको डेवलप किया गया है? कितना आप देख पा रहे हैं? सरकारों की हम बात कर ले, आंकड़ों की हम बात कर ले और हकीकत की हम बात कर ले। देखिए, मुझे लगता है कि जो हकीकत है और जो कागजी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और एक बड़ी बात जो कही जाती है हमेशा कि डबल इंजन, मुझे लगता है ये केवल जो है दिखावा है और डबल इंजन के नाम पर जनता से केवल और केवल लूटा जा रहा है, वसूली की जा रही है, टैक्स की वसूली की जा रही है। रायपुर शहर के दोनों ओर जो है 2 टोल नाके हैं और सड़कों की हालत खराब है। दोनों टोल नाके में रायपुर के लोगों से पैसा वसूली किया जा रहा है। 1 जून से कुम्हारी और रायपुर के बीच में भी टोल वसूली शुरू कर दी गई। मंदिर असौद में टोल वसूली की जा रही है और सड़कें और जाम से कहीं कोई मुक्ति नहीं है। तो डबल इंजन के नाम पर केवल और केवल भाजपा वसूली कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल और केवल जनता से लूट रही है। निश्चित तौर पर लखन जी, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि कोई भी सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जनता के मुद्दे पर ध्यान देना एक बड़ा सवाल होता है, नहीं तो फिर जनता का आशीर्वाद भी बिल्कुल चुनाव में मिलता ही है। चलिए फिलहाल क्योंकि समय सीमा की कमी के चलते इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है डबल इंजन की रेल को लेकर। बीजेपी का कहना है कि रेल की रफ्तार और भी बढ़ चुकी है, इसी की तरह विकास की जो रफ्तार है वो भी अब चौगुना बढ़ती जा रही है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि रेल चली नहीं रही है, आंकड़े कुछ है, हकीकत कुछ है, फसाना कुछ है। हालांकि देखने वाली बात होगी इस पर सियासत कितनी होती है और जनता को लाभ कितना होता है। तो फिलहाल गोहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।